नमस्कार। आज हमारे सामने ना दो दिलचस्प स्रोत हैं। एक तो 7 नवंबर 2025 की मुरली से कुछ अंश हैं, जिसका टाइटल है नारायण क्रिएशन थ्रू नॉलेज एंड रिमेम्बरेंस, और दूसरा बीके उषा दीदी का इसी मुरली पर आधारित एक यूट्यूब विश्लेषण भी है। ये दोनों ही स्रोत ब्रह्मा कुमारी इस परंपरा से जुड़े हैं और समय, आध्यात्मिकता और निजी बदलाव पर एक काफी अनूठा नजरिया देते हैं। तो आज हमारा मकसद है कि इन स्रोतों में जो मुख्य विचार हैं उनकी गहराई में उतरें, खास तौर पर ये आत्मपरिवर्तन, समय का चक्र और इसमें ज्ञान की क्या भूमिका है, इस सब पर बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये स्रोत ना एक बहुत ही खास समय अवधि पर फोकस करते हैं, जिसे ये कहते हैं संगम युग। तो हम देखेंगे कि कैसे इन स्रोतों में बताया गया है कि ज्ञान और याद से मनुष्य से देवता कैसे बना जा सकता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कि इस पूरे नजरिए में दुख या रोने की कोई जगह क्यों नहीं है। संगम युग, हाँ, ये शब्द मैंने भी नोट किया। स्रोतों में इसे सर्वोत्तम बनने का शुभ समय कहा गया है। हम सुनने में तो बहुत महत्वपूर्ण लगता है। इसमें खास क्या है, ऐसा क्या हो रहा है इस समय में? हाँ, ये संगम युग की जो बात है ना, वो इनके दर्शन का कैप कह सकती हैं, केंद्र बिंदु है। इसे माना जाता है कलयुग, यानी जो अभी चल रहा है आयरन एज, और आने वाला सतयुग यानी गोल्डन एज, इनके बीच का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांजिशन का समय। इन स्रोतों के हिसाब से ये वो खास समय है जब परमात्मा, जिन्हें यहाँ शिव बाबा कहा गया है, वो खुद आकर ज्ञान देते हैं। अच्छा, परमात्मा खुद आकर ज्ञान देते हैं? ये तो अपने आप में काफी बड़ी बात है। बिल्कुल। और इसी दृष्टिकोण के अनुसार यही वो समय है जब आत्माओं को तमोप्रधान मतलब गुणों में गिरावट की स्थिति से सतोप्रधान यानी एकदम पवित्र और गुणी बनाने का काम होता है। और ये जो ज्ञान है, जिसे नर से नारायण यानी मनुष्य से देवता बनाने वाली पढ़ाई कहते हैं, ये पूरे 5000 साल के वर्ल्ड साइकिल में सिर्फ और सिर्फ इसी संगम युग में ही मिलता है। इसीलिए इसे इतना ऑस्पिशियस या शुभ माना गया है। और इसी ज्ञान से जुड़ी एक और बात है जो थोड़ी चौंकाती है, कि इस ज्ञान को समझने वाला किसी भी हालत में रो नहीं सकता। उषा दीदी भी इस पर काफी जोर दे रही थी कि भाग्यवान बच्चे रोते नहीं। ये कैसे मुमकिन है? मतलब जीवन में तो मुश्किलें आती हैं। हाँ, इसका जवाब मिलता है ड्रामा की नॉलेज में, जैसा स्रोत बताते हैं। ये विचार थोड़ा गहरा है। इसका मतलब है कि ये जो पूरी दुनिया है और इसमें जो कुछ भी हो रहा है, हर घटना, वो एक पहले से तय नाटक या बना बनाया ड्रामा है। हर आत्मा इस ड्रामा में अपना अनादि अविनाशी पार्ट प्ले कर रही है, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, ऊंचा हो, नीचा हो। मतलब सब कुछ पहले से फिक्स्ड है। अगर ऐसा है तो भी दुख तो महसूस होता ही है ना। क्योंकि जब ये समझ पक्की हो जाती है कि हर घटना, यहाँ तक कि मौत भी, वो ड्रामा के एक सीन की तरह है, और आत्मा तो असल में मरती ही नहीं, वो अविनाशी है, वो तो सिर्फ एक शरीर छोड़कर दूसरा ले लेती है, तो फिर दुख का जो बेस है वही खत्म हो जाता है। जैसा मुरली में भी कहा है, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए। मतलब जब सबसे बड़ी सत्ता का साथ मिल गया तो और क्या चाहिए। इसीलिए कहते हैं बख्तावर यानी भाग्यशाली बच्चे कभी रोते नहीं। उषा दीदी ने वो शांता बहन का उदाहरण भी दिया था कि कैसे किसी अपने के जाने पर भी उन्होंने दूसरों को यही समझाया कि आत्मा तो चली गई अपने अगले पार्ट में, अब रोने से क्या होगा। ये वाकई जीवन को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। अच्छा, तो ये जो ज्ञान है जो इतना बदल देता है, ये दे कौन रहा है? आपने शिव बाबा का नाम लिया और स्रोतों में गीता का भी जिक्र है। ये हमारी जो पारंपरिक समझ है उससे कैसे अलग है? हाँ, यहाँ स्रोत बहुत साफ है। ज्ञान का जो सोर्स है वो केवल एक है, निराकार परमात्मा, जिन्हें शिव बाबा कहा गया है। वही है ज्ञान के सागर, सत्य, चैतन्य, आनंद के स्वरूप। ये जो महिमा है, ये ब्रह्मा, विष्णु, शंकर या किसी मनुष्य की नहीं है, बल्कि केवल एक सुप्रीम सोल मतलब ऊंचते ऊंच भगवान की है। और ज्ञान देने का तरीका भी बड़ा अनूठा बताया है। शिव बाबा खुद किसी मनुष्य के तन में, जिन्हें यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कहा गया है, प्रवेश करके आत्माओं से बात करते हैं। तो एक तरह से यहाँ मनुष्य मनुष्य को नहीं सिखा रहा, अच्छा, बल्कि परमात्मा आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, या कह सकते हैं बाप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और गीता वाली बात, आमतौर पर तो हम गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर ये स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क बताते हैं।
इनके अनुसार गीता का जो असली ज्ञान है वो कृष्ण ने नहीं दिया, बल्कि स्वयं शिव बाबा ने दिया है। कृष्ण तो सतयुग के पहले प्रिंस हैं। उनकी आत्मा सतयुग में अपना पहला जन्म लेती है। आत्मा तो वही रहती है, अविनाशी, पर शरीर और नाम बदल जाते हैं। कहा गया है कि लोग गीता के असली रचयिता को भूल गए हैं। जिन्होंने गीता पढ़ी है उन्हें ये बातें शायद जल्दी क्लिक करेंगी, ऐसा भी कहा गया है। अच्छा, तो ये ज्ञान मिल गया। अब ये जो बदलाव है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का, ये असल में होता कैसे है? क्या सिर्फ सुन लेने से हो जाता है? नहीं, सुनने के साथ साथ जो मुख्य तरीका बताया गया है वो है बाप को याद करना और देही अभिमानी बनना। देही अभिमानी मतलब खुद को शरीर नहीं, आत्मा समझना। जो जिस्मानी अहंकार है, मतलब देह का जो भान है, उसे छोड़ना पड़ता है। पर रोज की जिंदगी में ये कैसे करें? कामकाज तो सब करना ही पड़ता है। हाँ, वो तो है। स्रोत यही कहते हैं कि अपना धंधा दौर यानी रोज के काम करते हुए भी जितना हो सके बीच बीच में टाइम निकालकर खुद को आत्मनिश्चय कर शिव बाबा को याद करना है। इसी याद की यात्रा से जो पिछले जन्मों के बुरे कर्म है, विकर्म है, वो भस्म होते हैं, ऐसा माना जाता है। और साथ ही पवित्रता पर बहुत बहुत जोर है। कहा गया है कि नई दैवी दुनिया की स्थापना के लिए पवित्र बनना तो एकदम जरूरी है। पवित्रता से मतलब क्या है यहाँ? और ये ज्ञान तलवार या ज्ञान कटारी का भी जिक्र है, वो क्या चीज है? पवित्रता का जो मुख्य अर्थ है वो है 5 विकारों पर जीत पाना। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन्हीं विकारों को माया या रावण का सिंबल माना गया है। और इन पर जीत पाने का जो हथियार है वो कोई असली तलवार या तीर कमान नहीं है, बल्कि ज्ञान की तलवार या ज्ञान की कटारी है। स्रोत ये भी साफ करते हैं कि देवियों को जो भक्ति मार्ग में हथियार लिए दिखाते हैं ना, वो हिंसा के लिए नहीं थे, वो सिंबॉलिक हैं, इन्हीं अंदर के विकारों पर ज्ञान से जीत पाने के प्रति। अच्छा। हाँ, ये शिव शक्तियां हैं जिनके पास ज्ञान के हथियार हैं, और ये रास्ता प्रवृत्ति मार्ग का है, यानी घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनने का। ये साधु संतों के निवृत्ति मार्ग से अलग है, जहाँ वो घर छोड़ देते हैं। यहाँ तो पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से ही बुद्धि का लगाव हटाने को कहा गया है, एक तरह का मानसिक संन्यास। समझ गया। अच्छा, स्रोतों में वो 84 जन्मों के चक्र और माला का भी जिक्र है। उषा दीदी ने भी रुद्रमाला और रुंडमाला के बारे में काफी डिटेल में बताया। ये क्या दिखाते हैं? हाँ, ये आत्मा की पूरी 5000 साल की जर्नी को दिखाते हैं। माना जाता है कि आत्माएं इस पूरे साइकिल में मैक्सिमम 84 जन्म लेती हैं। सतयुग और त्रेता युग में वो पूज्य होती हैं, यानी देवी देवता के रूप में उनकी पूजा होती है। फिर द्वापर और कलयुग में वही आत्माएं खुद पुजारी बन जाती हैं और उन्हीं देवी देवताओं की पूजा करने लगती हैं जो कभी वो खुद थीं। अच्छा, ये तो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, तो अब संगम युग में बाप यानी शिव बाबा आकर फिर से पुजारी से पूज्य बनने का तरीका सिखाते हैं। तो पूज्य बनाने वाला बाप और पुजारी बनाने वाला रावण यानी माया या विकार है। ये पूज्य और पुजारी बनने का एक खेल है जो चलता रहता है। और ये मालाएं, रुद्रमाला और रुंडमाला, हाँ, इनका क्या मतलब है? ये उन आत्माओं के सिंबल हैं जो इस ज्ञान और याद से सबसे ऊंचा पद पाती हैं। रुद्रमाला उन आत्माओं की है जो शिव बाबा, जिन्हें रुद्र भी कहते हैं, को याद करके उनके सबसे करीब पहुंच जाती हैं, जैसे शिव के गले का हार। इस माला का सिमरन किया जाता है, मतलब इन आत्माओं के गुणों को याद किया जाता है, इनकी पूजा नहीं होती। दूसरी है रुंडमाला, जो अक्सर विष्णु के गले में दिखाते हैं। ये उन आत्माओं का प्रतीक है जो सतयुग की विष्णुपुरी यानी स्वर्ग के मालिक बनते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण। तो जो बच्चे मेहनत करके विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं, वो गोया विष्णु के गले का हार बन जाते हैं। और माला में सबसे ऊपर एक फूल दिखाते हैं, वो खुद शिव बाबा का प्रतीक है, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, सबसे न्यारे हैं। फिर एक युगल दाना होता है जो प्रवृत्ति मार्ग यानी गृहस्थ जीवन में रहते हुए पवित्रता धारण करने वालों का प्रतीक है, जैसे ब्रह्मा और सरस्वती, जो फिर सतयुग के पहले महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो ये मालाएं भी याद करने और इंस्पिरेशन लेने के लिए, पूजा के लिए नहीं। ये सांवले रंग के बारे में। हाँ, ये एक और उदाहरण है कि कैसे भक्ति मार्ग में जो बातें आई हैं उनका अर्थ बदल गया है। स्रोत बहुत क्लियरली कहते हैं कि सतयुग में कृष्ण का रूप गोरा ही होता है।
ये जो सांवलापन है, ये आत्मा के तमो प्रधान बनने का प्रतीक है। मतलब 84 जन्म लेते लेते अंत तक आते आते विकारों के असर में आने का सिंबल है, न कि उनके असली शारीरिक रंग का। कृष्ण तो सतयुग का पहला राजकुमार था, उसे सांवला क्यों दिखाया, इसका कोई लॉजिक भक्ति मार्ग में नहीं मिलता। कहीं वो कहानी तो नहीं जिसमें उन्हें सांप काट लेता है, उससे जोड़ते हैं कई लोग। श्रृंग इस बात को भी बिल्कुल खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि सतयुग में ऐसी कोई दुख देने वाली चीज जैसे जहरीले सांप वगैरह होते ही नहीं है जो किसी को काटे और रंग काला पड़ जाए। अच्छा। हाँ, वो तो सुख की दुनिया है। यहाँ कलयुग में जरूर जहर चढ़ने से शरीर नीला या काला पड़ सकता है, पर सतयुग में ऐसी बातें हो ही नहीं सकती। तो ये चित्रण पूरी तरह से सिंबॉलिक है, आत्मा की गिरती हुई अवस्था को दिखाता है। श्रुत में ब्राह्मण कुल की स्थापना का भी जिक्र आया था, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली। जी, ये कौन सा कुल है? जी, ये भी एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। संगम युग में जब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं तो वो सबसे पहले ज्ञान देकर कुछ आत्माओं को अपनाते हैं, उन्हें अडॉप्ट करते हैं। इन्हीं आत्माओं से ब्राह्मण कुल की रचना होती है। ये कोई फिजिकल खानदान या डायनेस्टी नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल फैमिली है जो ब्रह्मा के मुख से निकले ज्ञान से पैदा हुई है। इसीलिए मुख वंशावली। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर कहते हैं, तुम मेरे बच्चे हो। बाबा ने ही उनका नाम ब्रह्मा रखा और फिर जो भी इस ज्ञान को अपनाते गए उनके भी आध्यात्मिक नाम रखे गए। तो ये ब्राह्मण कुल की रचना संगम युग की एक बहुत विशेष घटना है जिसका बाहरी दुनिया को पता नहीं है। और एक बात और कही गई थी, जैसे मुहावरे की तरह, हार और जीत का खेल। इसका क्या मतलब है इस कॉन्टेक्स्ट में? इसका सीधा कनेक्शन है माया यानी 5 विकारों पर जीत पाने के संघर्ष से। संगम युग में आत्माएं इन विकारों पर जीत पाने की कोशिश करती हैं, पुरुषार्थ करती हैं। जब वो सफल होती हैं तो ये उनकी जीत है, और जब वो माया के असर में आ जाती हैं तो वो उनकी हार है। इसीलिए इसे हार और जीत का खेल कहा गया है। स्रोत ये भी कहते हैं कि बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं, फिर भी माया ऐसी है कि कई बार बच्चों को हरा देती है और वो इस रास्ते से हट भी जाते हैं। जिनमें ये 5 विकार बहुत ज्यादा हैं, उन्हें आसुरी संप्रदाय कहा गया है। और इसके उलट ज्ञान और याद से इन पर जीत पाना ही देवी संप्रदाय या देवता बनना है। अंत में ज्ञान की विशालता पर भी एक बहुत सुंदर उपमा दी गई थी कि सागर को स्याही बनाऊं, जंगल को कलम, तो भी ये ज्ञान पूरा न हो पाए। बिल्कुल, ये ज्ञान की गहराई और उसकी कंटिन्यूटी को दिखाता है। बाप कहते हैं कि मैं अंत तक तुम्हें ज्ञान सुनाता रहूंगा। ये ज्ञान इतना अथाह है कि इसे पूरी तरह लिखना भी संभव नहीं। बताया गया है कि शुरू में बाबा सवेरे सवेरे उठकर लिखते थे, फिर मम्मा उसे सुनाती थी, और तब से ये ज्ञान छपता ही आ रहा है। सोचिए कितने कागज इस्तेमाल हुए होंगे, जबकि दुनिया में गीता जैसी छोटी सी किताब का भी कितना मान है। उसका लॉकेट भी पहनते हैं, पर उसके असली दाता को ही भूल गए हैं। ये ज्ञान समझने में भले टाइम लगे, पर इसकी जो मूल बात है वो तो सेकंड की है। बस अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना। तो अगर हम इन सभी बातों का एक सार निकालें तो मुख्य बात ये उभर कर आती है कि संगम युग जो है वो आत्म परिवर्तन का एक बहुत ही सुनहरा और अनूठा मौका है। परमात्मा शिव बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं उसे समझकर और उनकी याद में रहकर आत्मा अपनी खोई हुई पवित्रता और शक्ति वापस पा सकती है। मतलब तमोप्रधान से सतोप्रधान बन सकती है। और ये जो ड्रामा की समझ है वो एक गहरी शांति लाती है अंदर, जिससे मुश्किल हालात में भी स्टेबिलिटी बनी रहती है, रोना नहीं आता। लक्ष्य है अपने 5 विकारों यानी माया पर ज्ञान की तलवार से जीत पाना, पवित्र बनना और देही अभिमानी बनना, और आने वाले सतयुग यानी विष्णुपुरी का मालिक बनना। ये वही आत्माएं हैं जो कभी पूज्य थीं, फिर पुजारी बनी और अब फिर से पूज्य बनने की राह पर हैं। और एक आखिरी विचार जो खास तौर पर मुरली के अंत में जो वरदान और स्लोगन दिया गया है उससे मिलता है, और जिसे उषा दीदी ने भी हाईलाइट किया, वो है कंट्रोलिंग पावर और वानप्रस्थ स्थिति। वरदान कहता है कि 1 सेकंड में विस्तार से सार में जाने और सार से विस्तार में आने की कंट्रोलिंग पावर डेवलप करनी है, ताकि फाइनल एग्जाम में सम्मान से पास हो सकें। तो इस पर सोचा जा सकता है कि अपने मन और इंद्रियों पर ऐसा कंट्रोल पाना और दुनिया के काम करते हुए भी एक तरह की आंतरिक डिटैचमेंट, वानप्रस्थ स्थिति का अभ्यास करना, ये हमारे रोज के जीवन के अनुभव को कैसे बदल सकता है।
स्लोगन भी यही कहता है कि वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ। तो बचपन के खेल यानी जो व्यर्थ की बातें हैं वो खत्म हो जाएंगी। ये शायद आत्मनिरीक्षण का एक गहरा बिंदु हो सकता है कि कैसे इस दुनिया में रहते हुए भी इससे डिटैच रहने का, अशरीरी या विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाया जाए। इस गहरी चर्चा और विश्लेषण के लिए